हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों में असतत फलन होगा। और हमें विकल्प ए में दिया है साइन एक्स, विकल्प बी है एक्स का वर्ग, विकल्प सी है 1/1 माइनस 2x और विकल्प डी है 1/1 प्लस एक्स का वर्ग। और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि फलन असतत किस स्थिति में होगा। हम इस बात को कहेंगे कि यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स अपरिभाषित है, मैं यहां पर लिख देता हूं अपरिभाषित है, तब अवश्य ही x बराबर a पर असंतत होगा, असंतत होगा। यह बात आप याद रखें इस प्रश्न के लिए कि यदि x बराबर a पर कोई फलन अपरिभाषित होता है तब अवश्य ही उस बिंदु पर वो क्या होगा, असतत होगा। अब समझिए आप, सबसे पहले हम विकल्प ए की बात करते हैं। तो विकल्प ए में हमें क्या लिखा गया है? विकल्प ए हमारे पास है साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या है? यह सदैव सतत फलन है, संतत फलन है। साइन एक्स क्या है? साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों ही फलन सतत फलन के अंतर्गत लिए जाते हैं, क्योंकि इनका जब ग्राफ हम बनाते हैं या इनका आलेख बनाते हैं तो कहीं पर भी बीच में से वह टूटता नहीं है। इस बात को याद रखें आप। तो यह सतत फलन होते हैं। तो साइन एक्स तो सदैव सतत ही होता है, तो सतत फलन है, अर्थ यह हुआ कि यह तो सतत फलन है, तो यह विकल्प तो हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी की बात करते हैं। विकल्प बी में लिखा हुआ है एक्स की घात 2। एक्स की घात 2 जो है यह बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, फलन है जो संतत होते हैं, संतत होते हैं। जो भी बहुपदी फलन होते हैं सभी बहुपदी फलन सतत ही होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विकल्प बी हमारा गलत है। विकल्प सी को देखते हैं। विकल्प सी में है 1/1 माइनस 2x। अगर आप इसे देखें तो यह जो है x बराबर 1/2 पर अगर हमने x का मान यहाँ 1/2 रखा तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि अनंत हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 पर अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसका अर्थ क्या हुआ? अतः x बराबर 1/2 पर अवश्य ही असतत होगा, 2 पर अवश्य ही असतत होगा, असतत होगा। और भी कहीं हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन x बराबर 1/2 पर तो ये पक्का है कि यह असतत ही होगा। तो हम क्या कहेंगे कि यह असतत फलन है। तो यह हमारा सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प डी को देखते हैं। विकल्प डी में हमें लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स की घात 2। यह विकल्प डी में है। अब यहाँ देखिए, आप ये कह सकते हो कि यदि आप x का कोई भी यहाँ पर वास्तविक मान रखते हो पर 1/1 प्लस एक्स की घात 2, ये भी क्या मिलेगा आपको? वास्तविक ही मिलेगा, अर्थात कहीं पर भी यह अपरिभाषित नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि यह होगा, यहाँ लिख देते हैं हम, होगा। अतः अतः 1/1 प्लस एक्स की घात 2 ये भी क्या होगा? संतत होगा, संतत होगा। अब विकल्प देख लेते हैं हम। देखो विकल्प में हमें विकल्प डी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थ यह हुआ कि विकल्प सी जो है यह हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।